अगस्त माह यानी हरी सब्जियों की प्लांटेशन शुरू एवं वर्षा ऋतु अपने मध्यम स्वभाव में रहती है। इन दिनों लगभग प्रत्येक हरी सब्जियों के रेट में काफ़ी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन रोचक पॉइंट तो ये है कि दर्जनों सब्जियों में से किसे चुनें ताकि सितंबर माह पर हार्वेस्टिंग शुरू हो और रेट 30 रुपये से 60 रुपये तक थोक रेट मिलें एवं फायदा इन सब्जियों में से बेमिसाल मिले एवं हर एक किसान इन सब्जियों को लगा करके अपनी आर्थिक कंडीशन को भी सुधार सके व कम लागत में बेहतरीन आमदनी प्राप्त कर सके। इन सब्जियों को आप बिल्कुल नज़दीकी मंडियों में पैकिंग करके बेच सकते हैं। आसानी से ग्रो करने की कुछ टिप्स ट्रिक्स भी आपको बताने वाले हैं कि कौन सी खाद दवाइयाँ, बेस्ट वैरायटी, डिस्टेंस, खेत की तैयारी, समय के बारे में बात करने वाले हैं। अगस्त माह में यह टॉप 10 फ्रेश वेजिटेबल को आप ज़रूर लगाएं। इन 10 में से 8 हरी सब्जियों के रेट आमदनी मिलने की जो पोटेंशियल संभावना है वो 200% गारंटी से है। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो एकदम ग्राउंड लेवल से प्रैक्टिकली जानकारी साझा करने वाले हैं कि आप अगस्त महीने पर कौन सी चुनिंदा सेलेक्टेड वेजिटेबल को ग्रो करें ताकि रेट अच्छे मिलें, कम लागत पर किसान अच्छी से अच्छी बेहतरीन आमदनी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्थान पर हमने जो वेजिटेबल को रखा है वो हरी मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या आप परंपरागत तरीके से 30 टन तक मिर्च की पैदावार ले सकते हैं या फिर 4 से 5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं? तो आपका ही नहीं बल्कि हर एक किसान का जवाब होगा ना। आप अपनी खेती को स्मार्ट और अपग्रेड कीजिए। टपक सिंचाई और मल्चिंग पेपर से आप खरपतवारों को भी मुक्त रख सकते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होगा और पानी की भी बचत करता है यह सिस्टम। जी हाँ, आप ड्रिप सिस्टम से हरी मिर्च की खेती करें। ड्रिप से आप खेती करते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की ब्रांडेड ड्रिप सिस्टम आती है प्रति एकड़ की दर से, जबकि मल्चिंग पेपर एक सीजन काम चलता है। 10 से 15,000 रुपये एकड़ का खर्च आता है और जो ड्रिप है यदि अच्छी कंपनी की आप लेते हैं तो 4 से 5 साल तक बड़े आराम से चल जाती है, जबकि मल्चिंग पेपर से आप एक सीजनल फसल ही निकाल सकते हैं और आपको हर एक साल चेंज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि हम 5 से 7 सालों से इस प्रकार मिर्च को लगाते हैं और यह जो मिर्च की फसल है वो 8 से 9 माह तक चलाते हैं। तो ज़रूर आप अपनी खेती को, अपनी फार्मिंग को अपग्रेड करिए, स्मार्ट तरीके से फार्मिंग कीजिए, प्रॉफिट अच्छा होगा। नर्सरी आप तैयार भी कर सकते हैं या फिर नर्सरी से आप रोप खरीद के भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इस समय कौन सी वैरायटी लगाएं। जब आप जुलाई महीने पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो यह जो फसल है पूरे बरसात भी चलेगी, पूरी गर्मी और सर्दियों में भी यह जो वैरायटी आप लगाएंगे वो आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस कर जाएं। और सबसे ख़ास बात कि मार्केट में सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं, हाइब्रिड सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी लगाएं पैदावार अच्छी हो और स्पेशल रोग बीमारी कम आते हों। तो आइए बात करते हैं। हाइब्रिड सेगमेंट में एक VNR की उन्नति 6013 वैरायटी आती है। इस किस्म को आप लगा सकते हैं। इसका फल डार्क ग्रीन कुछ इस प्रकार 9 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 रुपये के आसपास है। बेहतरीन यह किस्म है। दूसरे स्थान पर हमने हाईवेज की 78 नंबर वैरायटी को रखा है। लाइट ग्रीन रंग का फल, 10 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 700 से 800 रुपये के आसपास है। जबकि तीसरे स्थान पर हमने नामधारी की 1701 वैरायटी को रखा है। 8 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 450 रुपये के आसपास है। चौथे स्थान पर हमने सेमनीस कंपनी की सभा 1049 वैरायटी को रखा है। 9 ग्राम सीड्स की कीमत 430 रुपये के आसपास है। जबकि पाँचवें स्थान पर हमने बायर कंपनी नुनहेम्स की उजाला वैरायटी को रखा है। 1500 सीड्स की कीमत 400 रुपये के आसपास है। लाइट ग्रीन यह मिर्च होती है और बहुत ही तीखी होती है। इस वीडियो पर हमने जो वैरायटी के नाम बताए हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखी मिर्च होती है और मार्केट में उड़ के बिकने वाली वैरायटी हैं। नई किस्में हैं और पैदावार भी इन किस्मों की अच्छी देखने के लिए मिलती है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 फीट के आसपास रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस डिस्टेंस से आप खेती करते हैं तो 8 से 10,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में।
मिर्च की फसल से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए समय समय पर बेहतरीन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे भी करना पड़ता है। कुछ सस्ती हों, कुछ अच्छी हो, कुछ टिकाऊ हों और किसी के रिजल्ट लंबे समय तक मिलें। तो डेलीगेट का स्प्रे आप कर सकते हैं, बायर कंपनी की सोलेमन है, रोगोर है, एमामेक्टिन बेंजोएट है और घरडा की पुलिस कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि आप अगस्त महीने पर मिर्च को लगाते हैं तो आने वाले समय पर जब मिर्च की हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो 40 से 50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर अगस्त महीने पर हरी मिर्च को अवश्य लगाइए। दूसरी जो सब्जी है वो है टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ, टोमेटो फार्मिंग। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो ऐसी संभावना बन रही है 1000 रुपये से लेकर के 1800 रुपये तक रेट मिलने की संभावना अधिक है। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अगस्त महीना प्लांटेशन के लिए, टमाटर की खेती के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि हम बेस्ट हाइब्रिड सेगमेंट में उन्नत किस्मों की बात करें जिनकी पैदावार अच्छी हो और 1 एकड़ से 80 से लेकर के 100 टन तक की पैदावार निकालने की संभावना इन किस्मों में है, बशर्ते एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी जरूरी है। सही समय पर एनपीके का डोज और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे भी करना बेहद जरूरी होता है। सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की साहो, अभिलाष जो सेमिनिस कंपनी की आती है और नॉनहेम्स की परी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की पैदावार काफ़ी लाजवाब है। 1 एकड़ में 60 से 70 ग्राम टमाटर के सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस समय यदि आप अगस्त महीने पर टमाटर की खेती करते हैं तो 60 से 65 दिनों बाद 30 से 35 रुपये प्रति केजी के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। लेकिन आप इस समय टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बांस विधि से, बम्बू विधि से, बंधाई विधि से आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टपक सिंचाई से, मल्चिंग पेपर से, बम्बू विधि से जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार बरसाती टमाटर की खेती करें, फायदा आपको अच्छा मिलेगा। नंबर 3, तीसरे स्थान पर जो हमने वेजिटेबल को रखा है वो है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। आपने देखा होगा कि अभी जो रेट चल रहे हैं काफ़ी तेज़ हैं और आगे भी, यानी आप अगस्त महीने पर लगाते हैं तो सितंबर अक्टूबर महीने पर फूल गोभी के रेट बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो आप फूल गोभी की खेती ज़रूर करें। भले आप मल्चिंग पेपर ना लगाएं लेकिन बेड बना करके आप फूल गोभी की खेती करें। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय फास्फोरस बेस वेस्ट खाद एसएसपी 50 केजी, डीएपी 25 केजी और एमओपी 25 केजी प्रति एकड़ की दर से खेत की तैयारी के समय आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इस समय फूल गोभी की खेती करते हैं तो 40 से 60 रुपये प्रति केजी के रेट मिलने की संभावना सबसे अधिक है और इस समय आप सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 फूल गोभी की वैरायटी को लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 फीट 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए, जबकि एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट पर्याप्त होती है। जिग-जैग प्लांटेशन करें। यदि आप अगस्त महीने पर फूल गोभी खेती करते हैं तो रेट काफ़ी हाई मिलने वाले हैं। सर्दियों की तुलना पर 3 से 4 गुना अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप कॉलीफ्लावर फार्मिंग अवश्य करें बरसात के दिनों पर। अगली जो वेजिटेबल है वो है करेले की उन्नत खेती, विटरगॉर्ड फार्मिंग। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो यह एक बेल वर्गीय फसल है, सब्जी है, तो इसे आप मंडप बना करके बम्बू विधि से ही करेले को लगाना चाहिए। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की अंबर वैरायटी, नॉनहेम्स की रैपिड है और ईस्ट वेस्ट की प्रगति करेले की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि बरसात के दिनों पर करेले के रेट हमेशा अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं और इस समय भी आप करेले को लगाते हैं तो 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति केजी थोक रेट मिलने की पोटेंशियल संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे किसान भाई करेले की खेती जरूर करें। यह जो कड़वा करेला है किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है और मीठी कमाई देता है, तो आप करेले की खेती अवश्य करें। इस प्रकार यदि आप बम्बू विधि से करेले की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 1500 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। मंडप की ऊंचाई 6 फीट के आसपास रखिए। तो अवश्य आप अगस्त महीने पर करेले की खेती जरूर करें, लेकिन मंडप विधि से। अगली जो सब्जी है वो है खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, खीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम समय अवधि पर
मतलब 2 से ढाई महीने पर काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा कमाई दिला सकती है, वो भी कम लागत और कम समय अवधि पर। तो आप शायरा वैरायटी को लगा सकते हैं, मालिनी, क्रिस जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो खीरा की खेती आप अगस्त महीने पर जरूर करें, लेकिन मंडप बना करके जो आप वीडियो पर देख रहे इस प्रकार आप खीरा की खेती जरूर करें। अब इन सभी फसलों की जानकारी डिटेल्स A to Z जानकारी देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें। पूरी जो सब्जी हैं, जो हम वीडियो पर सब्जियों के नाम ले रहे हैं, इनकी डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो खीरा की खेती आप अगस्त महीने पर अवश्य करें। अगली जो सब्जी है वो है गिलकी की उन्नत खेती, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। अब आप बोलेंगे कि तुरई भी तो रेट अच्छा दिला सकती है, लेकिन तुरई से ज़्यादा अच्छा रेट हमको इस समय लग रहा है कि गिलकी यदि आप लगाते हैं तो गिलकी से भी अच्छे रेट मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। वीएनआर की आलोक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसका फल डार्क ग्रीन काफ़ी लंबा साइज़ का आता है, तो वीएनआर की आलोक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की 1878 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। गिलकी इस समय आप लगाते हैं तो देखिए यह जो एक ऐसी फसल है लंबे समय तक चलती है और इसके रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। 30 से लेकर के 50-60 रुपये केजी तक के रेट, थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप अगस्त महीने पर बम्बू विधि से गिलकी की खेती जरूर करें। अगली वेजिटेबल है ग्वार की खेती। हरी ग्वार फल्ली की खेती आप जरूर करें। मानसी, कलश की 90, महिको की 602 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो ग्वार की आप खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 1 फीट रख सकते हैं। 4 लाइनें लगाइए और फिर आप 3 फीट का गैप रखिए, यानी BBF पद्धति टाइप से आप ग्वार फल्ली की खेती कर सकते हैं और बेड में भी आप ग्वार फल्ली को लगा सकते हैं। तो बरसात के दिन हो, गर्मी हो या फिर सर्दियों के दिन ग्वार के रेट काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिलते हैं। वह शर्तें इस समय यदि आप अगस्त महीने पर ग्वार की खेती करते हैं तो रेट और भी ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बरबट्टी भी लो बजट फार्मिंग है, कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। तो जी हाँ, आप बरबट्टी की लॉन्ग बीन्स फार्मिंग जरूर करें। बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो वीएनआर की काशी कंचन, अंकुर की खेत की, यूनिसैम की किरण और सिजेंटा कंपनी की YV7 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर करके अच्छे तरीके से रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा करके बरबट्टी की बुआई आप कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 फीट रखनी है, जबकि लाइन से लाइन सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो आपको 3.5 से 4 फीट के आसपास रखनी चाहिए। तो बरबट्टी भी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है यदि आप अगस्त महीने पर लगाते हैं तो। अगली वेजिटेबल है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप बरसात के दिनों पर खासकर अगस्त महीने पर भिंडी को लगा सकते हैं और भिंडी के रेट अभी अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय पर भी रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर में भिंडी के रेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि एवरेज रेट भी मिल सकते हैं। तो भिंडी पर थोड़ा रिस्क है। भिंडी की जगह आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। जी हाँ, कैप्सिकम फार्मिंग। शिमला मिर्च भी अच्छा रेट, महंगा रेट और काफ़ी अधिक कमाई दिलाने वाली सब्जियों में से एक है। तो हमारे किसान भाई कुछ इस प्रकार मल्चिंग ड्रिप में डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं, इन वैरायटियों को चुन सकते हैं। तो शिमला मिर्च भी बिल्कुल अच्छा समय है। इस समय आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन का सबसे बेस्ट समय अगस्त महीना माना जाता है। तो भिंडी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा हमको कि रेट एवरेज मिल सकते हैं। क्या आपको लग रहा कि अगस्त सितंबर महीने पर भिंडी के रेट हाई होंगे या फिर लो? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली जो सब्ज़ी है वो है धनिया की उन्नत खेती। यदि आपके कुछ ऐसे खेत हैं जहां जल भराव नहीं होता या फिर बेड बना करके खेत से जल्दी पानी बाहर निकल जाता है, तो आप बेड बना करके धनिया की खेती कर सकते हैं। यानी ऊंचे स्थानों का चुनाव करें जहां जल भराव ना होता हो। मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा करके गोबर की खाद
3 से 4 ट्रॉली और एसएसपी 1 बैग पूरे खेत में बिखेर करके बुआई कर सकते हैं। अब इस समय धनिया की जर्मिनेशन अंकुरण थोड़ा कम होता है, तो सर्दियों के दिनों पर 5 से 6 केजी एकड़ सीड्स पर्याप्त होता है, लेकिन इस समय आपको 10 से 12 किलोग्राम सीड्स की बुआई अतिरिक्त करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, धनिया की इस समय आप खेती करते हैं तो धनिया 50 से 100 रुपये केजी का रेट बड़े आराम से मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो धनिया की खेती आप ज़रूर करें। आरके की जो रॉयल ब्लीज आरके की धनिया आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं, और भी अपनी एरिया के हिसाब से जो उन्नत किस्में हों, जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अगस्त महीने पर उगाई जाने वाली टॉप 10 वेजिटेबल के बारे में बात करी। अब देखिए, बैगन है, कद्दू है, लौकी है, और भी सब्जी हैं। इनका नाम हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी संभावना, हमको पर्सनली इनकी संभावना ऐसी लग रही है कि रेट एवरेज या फिर कम रह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने 10 सब्जियों के नाम बताए हैं, इनकी संभावना, अच्छी कमाई करने की संभावना कितनी है, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमने उन्हीं सब्जियों को चूज़ किया है, उन्हीं सब्जियों को सेलेक्ट किया है जिनको लगा करके आप शानदार कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो का जो फीडबैक है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।